साथियों, जय मूल निवासी। कल हमारी बात अमीनचंद, भगत अमीनचंद, इनके बारे में मैंने आपको जो नानकचंद रत्तू का बुक है उनका एक किस्सा आपके सामने रखा था, आपको बताया था। भगत अमीनचंद 5 दिसंबर को बाबा साहब को मिलते हैं और किस तरह से वो किस्सा लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, ये बुक का किस्सा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, जो कि उसमें हमारे लोगों को अगर जो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, वो तो हरिजन लीग के थे और वो बाबा साहब के अगेंस्ट में अगर एक भी शब्द, एक लाइन, अगर बाबा साहब के अगेंस्ट में एक आध लाइन, एक आध शब्द अगर बोलते हैं तो दुश्मन किस तरह से उनको छप्पर फाड़ के देता है। बहुत सारी नीड्स, ब्रेड एंड बटर, बहुत सारा कंफर्ट लाइफ उनको कैसे प्रोवाइड करता है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको कहा था। और बाबा साहब ने उनके लिए जो शब्द यूज़ किया था, ऐसे आवारा दलाल लोग, कुत्ते लोग जो अपने मालिक से दूर से फेंकी हुई रोटी खाते हैं, तो ऐसे लोग अगर हमारे समाज में नहीं होते तो हमारा पॉलिटिकली उद्धार कब का उद्धार हुआ होता। ये बात बाबा साहब वहाँ पर जो नानकचंद रत्तू, इन्होंने जो बुक लिखा है लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, उसमें उन्होंने ये किस्सा बताया था। ये बात 5 दिसंबर का है और नेक्स्ट डे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन, यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनकी हत्या ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसके बारे में हम इसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है और हमारे वामसेप संगठन के माध्यम से इसके ऊपर बुक भी लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको कांग्रेस किस तरह से, मतलब केवल कांग्रेस ही नहीं, आज के तारीख में बाबा साहब के समय का ये किस्सा है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल का ये किस्सा है, लेकिन आज के तारीख में बीजेपी हो या जो 3% ब्राह्मणों का 5-5 नेशनल दल है, 5-5 नेशनल पार्टियां हैं, वो हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ उनका रवैया क्या है। हमारे लोगों के साथ SC, ST, BCs एंड माइनॉरिटीज़ के लोगों को वो उनका सोचने का ढंग क्या है। ब्राह्मणों का, या जिनको गवर्निंग क्लास, जिनको शासक कहा जाता है, रूलिंग क्लास, बाबा साहब ने यहाँ पर उनको गवर्निंग क्लास कहा है, यानी कि रूलिंग क्लास। तो ये यहाँ एक पैराग्राफ के माध्यम से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसमें बाबा साहब लिखते हैं, व्हाई डिड द कांग्रेस सिलेक्ट द बेस्ट एजुकेटेड ब्राह्मण एज इट्स अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। कांग्रेस अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट करके हाईली एजुकेटेड ब्राह्मण को सिलेक्ट करती है, ऐसा क्यों? Why did the Congress select the best educated Brahmin as its a candidate for election? Why did the Congress select the least
educated non-Brahmin and scheduled caste as its candidate for election। और नॉन ब्राह्मीण में जो कि शूद्रास है, कायस्थ है, टॉप शूद्रास है, ओबीसीज है, उन लोगों में से, और शेड्यूल कास्ट या उस वक्त शेड्यूल कास्ट, उन लोगों में से वो लोग, कांग्रेस के लोग लिस्ट एजुकेटेड, कम से कम पढ़ा लिखा कैंडिडेट को कांग्रेस अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी करके सिलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वाई डिड कांग्रेस सिलेक्ट द लीस्ट एजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण एंड सिलेक्ट एंड शेड्यूल कास्ट एज इट्स कैंडिडेट फॉर इलेक्शन? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। टू दिस क्वेश्चन आई कैन सी ओनली वन आंसर। It was to prevent the non-Brahmin in the Congress from forming a ministry। इसलिए ये किया जाता है कि नॉन ब्राह्मीण में से अगर किसी ने एक अपना दल बनाया, एक अपना विभाग बनाया, एक अपना गुट बनाया, तो ये लोग खतरे में आ सकते हैं। फॉर्मिंग अ मिनिस्ट्री, इट वॉज टू प्रिवेंट द नॉन ब्राह्मीण इन द कांग्रेस फ्रॉम फॉर्मिंग अ मिनिस्ट्री। तो इसलिए ये किया जाता था। द कांग्रेस सीम्स टू हैव डिलिबरेटली prepared an uneducated non-Brahmin to an educated one, because from the point of view of the governing class के लोगों के साथ अगर टक्कर देना है, जो शासक जाति के लोग हैं उनके साथ अगर नॉन ब्राह्मीण लोगों में से SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज़, इन लोगों में से अगर लिस्ट एजुकेटेड होगा तो वो टक्कर नहीं देगा उनके साथ। द कांग्रेस सीम्स टू हैव डिलिबरेटली प्रिपेयर्ड एन अनएजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण टू एन एजुकेटेड वन, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the governing class, the uneducated non-Brahmin has two definite advantages over an educated non-Brahmin। अभी इसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है? उनको अनएजुकेटेड लोगों को रखने में, कैंडिडेट सिलेक्ट करने में क्या फ़ायदा है? In first place, he is likely to be more grateful to the Congress High Command। जो आदमी अनएजुकेटेड है, कम पढ़ा लिखा है, वो आदमी क्या करेगा? जो कांग्रेस का हाई कमांड है उसका वो कृतज्ञता, आभार या ग्रेटफुल रहेगा उनके लिए, उनके हाजी करता रहेगा। ग्रेटफुल टू द कांग्रेस हाई कमांड फॉर हैविंग गॉट हिम इलेक्टेड देन एन एजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण इज लाइकली टू बी। एजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण से उसको चुन लिया जो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण और एजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण, एजुकेटेड नॉन ब्राह्मीण से पहला प्रिपरेशन कांग्रेस ने अनएजुकेटेड को दिया, तो कांग्रेस के लिए वो ज़्यादा लॉयल रहेगा, चरण चाटते रहेगा। आगे लिखा है,
In the first place, he is likely to be more grateful to the Congress High Command for having got him elected than an educated non-Brahmin is likely to be, and would not be ready to revolt against the ministry. And इनके अगेंस्ट में, मिनिस्ट्रीज के अगेंस्ट में ये लोग अनएजुकेटेड जो कैंडिडेट है वो रिवोल्ट नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा। Formed by the governing classes by joining hands with the educated non-Brahmin in the Congress party, should the latter aspire to form a government of their own against the government of the governing classes। अगर एजुकेटेड अंदर आया तो उनको ये डर है कि वो गवर्निंग क्लासेस के अगेंस्ट में अपना एक, उनके अंदर एक एस्पायरेशन होगा और वो एस्पायरेशन उनके साथ रिवोल्ट करने का होगा, भिड़ने का होगा, रिवोल्ट करने वाला होगा, विद्रोह करने वाला होगा। तो वो ये कांग्रेस ये नहीं चाहते, कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि कोई रिवोल्ट करे। आगे in the second place, if more undergraduate or more raw non-Brahmin graduate were selected, it was with the purpose to prevent the non-Brahmin in the Congress for forming a competent and alternative ministry to detriment of the governing class। तो इनकम्पिटेंट लोगों को अंदर कैंडिडेट, एज ए कैंडिडेट लेना, चूज करना, सिलेक्ट करना, इसलिए सिलेक्ट करते थे कि कहीं आगे जाके गवर्निंग क्लास को ये चैलेंज ना बने, गवर्निंग क्लास के आगे ये एज अ कम्पिटिटिव करके खड़ा ना हो, कंपटीशन में ये खड़ा ना हो गवर्निंग क्लासेस के अगेंस्ट में। इन सेकेंड प्लेस, इफ मोर अंडर एजुकेट्स और मोर रॉ non-Brahmin graduate were selected, it was with the purpose to prevent the non-Brahmin in Congress for forming a competent and an alternative ministry to the detriment of the governing class। गवर्निंग क्लास को उनका जो रूल है उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, हानि ना हो, और उनके अगेंस्ट में कहीं कोई दल, कहीं रिवोल्ट ना हो, कोई दल खड़ा ना हो। इसके लिए कांग्रेस ये सारा डिलिबरेटली कर रही है। The non-Brahmin in the Congress do not know how the Congress has deceived them। अभी ये नॉन ब्राह्मीण को ये धोखाधड़ी का पता ना हो, इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? The non-Brahmin in the Congress do not know how the Congress has deceived them and how in drawing them inside the Congress was making concealed attempt to permanently entrench the governing classes in places of power and authority। पावर एंड अथॉरिटी के लिए उनके पास जो पावर एंड अथॉरिटी है उसके लिए किसी ने चैलेंज
नहीं करना चाहिए, उनके सामने कोई चैलेंज ना हो, इसके लिए कोई मोर्चाबंदी ना हो उनके अगेंस्ट में, इसके लिए कांग्रेस ये सारा गुप्त तरीके से इस षड्यंत्र को अंजाम दे रही है। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसमें ये पैराग्राफ बाबा साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड पैराग्राफ को आपके सामने रखा। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या रूलिंग पार्टी के लोग हो, ये हमारे लोगों को, हमारे जो लीडर है, हमारे समाज के लीडर, उनको लीडर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन सर्विस के लिए मेरिटोरियस लोग चाहिए। सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए उनको मेरिटोरियस लोग चाहिए, और जो नेता है, नेता मेरिटलेस चाहिए। और वो मेरिटलेस नेता हमारे सामने वो लोग, ये आपका नेता। तो आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है नेता लीडर के रेफरेंस में, जो कि चर्चिल का है। चर्चिल जब लोगों के बीच जाता था, तो चर्चिल को उनके लोग बोलते थे यू आर द लायन, यू आर द लायन, यू आर द लायन। जब वो स्टेज पे जाता था तो लोग उनको बोलते थे, ऑडियंस से, यू आर द लायन, यू आर द लायन। तो चर्चिल उनको बोलता था यू आर ऑल्सो लायन, बट ऑन बिहाफ ऑफ यू आई ओनली रोअर, ऑन बिहाफ ऑफ यू आई ओनली रोअर। आपकी तरफ से मैं केवल गर्जना कर रहा हूं। तो कांग्रेस के लोगों को या ब्राह्मणों को या गवर्निंग क्लास को या शासक लोगों को हमारे लोग गर्जना करने वाले नहीं चाहिए। उनको दलाल, पिट्टू, कुत्ते, जो कि अमीन चंद, भगत अमीन चंद के जैसे लोग, दलाल लोग चाहिए। तो उनके जो लोग उनके सत्ता को, उनके पावर एंड अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, पावर एंड अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, इसके लिए ये सारा उनका, ये सारे हथकंडे वो लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।